अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें। सबसे पहले तो आपको एक बहुत प्यारी पिक्चर नज़र आ रही होगी मल्टी कलर फ्रॉक की। तो ये मैं आज की वीडियो में मैंने इसको रिक्रिएट किया है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अपनी पहली वीडियो में आपसे मैंने जो यादगार सिल्क सेंटर पे मैंने बहुत से लॉन के प्रिंट्स की बनाई थी, वो मैं आपसे डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। और इस वीडियो में भी मैं आपको जो मल्टी कलर प्रिंट्स है वो दिखाने जा रही हूँ, जो कि मैंने फ़्रॉक के लिए बाय किया था। और मैं ये हुमा आमिर का फ़्रॉक रिक्रिएट करने जा रही हूँ। आपको वीडियो में देख रहे होंगे कि आपको बहुत प्यारे प्यारे मल्टी कलर के डिज़ाइन नज़र आ रहे होंगे। ये इससे पहले भी मैंने यादगार सिल्क सेंटर पे मैं गई थी और मैंने वीडियो बनाई थी आल प्रिंट्स की। और ये सारे के सारे प्रिंट्स जो हैं कि ये यादगार सिल्क सेंटर पे न्यू आए हुए थे। मल्टी कलर्स में लाइट के साथ कम्बिनेशन था, डार्क का डार्क के साथ था, कुछ फंकी कलर्स थे कम्बिनेशन था, ब्लू के साथ आइस ब्लू का कम्बिनेशन था, और लाइट भी थे, डार्क भी थे, फंकी कलर भी थे। और ये बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट्स थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि ये टाई एंड डाई में आपके पास प्रिंट्स आए हुए हों। और ये प्रिंट्स सारे के सारे ही बड़े प्यारे थे और मेरा दिल कर रहा था कि ये सारे के सारे ही मैं खरीद लूँ। लेकिन इनमें से जो मैंने अपने फ्रॉक को रिक्रिएट करने के लिए मैंने प्रिंट चूज़ किया था, वो मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। आपको ये मल्टी कलर प्रिंट्स नज़र आ रहा होगा। इसमें आलमोस्ट सारे ही कलर्स थे और ये बड़ा फंकी और ब्राइट कलर था जो मैंने अपने फ़्रॉक के लिए बाय किया। और ये एज़ जो था बिल्कुल जो हुमा आमिर के पेज पे मैंने फ़्रॉक देखा था मल्टी कलर्स का, उसके प्रिंट के साथ टोटली मैच कर रहा था। और आल कलर्स वही इस प्रिंट में थे जो उस फ्रॉक में थे। तो मुझे ये परफेक्ट मैचिंग लगी, तो मैंने इसको बाय कर लिया। और शॉप वाले से जब मैंने पूछा कि एक फ़्रॉक बनाने में मुझे इसके लिए कितना फैब्रिक चाहिए होगा, तो उसने मुझे बताया कि आपको पूरे सूट में ये एक फ़्रॉक बनेगा। इसलिए मैंने फिर इसको फ़्रॉक के लिए पूरा सूट ही बाय कर लिया। इसके साथ आप देख रहे होंगे वीडियो में आपको कितने प्यारे प्यारे और बड़े हसीन प्रिंट आपको नज़र आ रहे होंगे, जो कि लॉन फैब्रिक में थे। और ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1700 में फुल सूट मिल जाएगा। जबकि अगर आप ये किसी ब्रांडेड शॉप पे जाएं और बड़ी शॉप पे जाएं और 2 पीस सूट आप अगर बाय करना चाहेंगे, तो वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपको 3000 या में मिलेगा। और मैं आपके साथ ब्रांडेड लॉन भी इसी वीडियो में शेयर करूंगी, जो कि मैंने 2 पीस बाय किया है 2300 का। और ये 2 पीस जो हमें मिल रहा है, ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ 1700 का मिल रहा है। आपको इसमें प्यारे प्यारे प्रिंट्स नज़र आ रहे होंगे, बहुत प्यारे प्रिंट्स थे। और इसके साथ फिर मुझे ट्राउज़र लेना था, तो ट्राउज़र लेने के लिए मैंने जब इसके साथ सी ग्रीन का कम्बिनेशन रखा तो मुझे मैचिंग अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने फिर लेस लेने चली गई। और लेस लेने के लिए जब मुझे मल्टी कलर लेस चाहिए थी, तो मैं जो मानसरा में बड़ी फेमस होलसेल लेस शॉप है, पहले तो इसका इतना किसी को पता नहीं होता था, अब तो हर दूसरे बंदे को इस लेस शॉप का पता है। क्योंकि इस पे जो आपको लेस मिल जाती है बाज़ार में, वो 30 रुपये पर यार्ड मिलती है, और यहाँ पे आपको 150 में 13 to 15 मिल जाती है। तो ये इसलिए आपकी जो शर्ट पे भी पूरी लग जाती है और दुपट्टे पे भी लग जाती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर इसी शॉप को करती हूँ। और लॉन के ड्रेसेस के साथ मैं यहाँ से ही शटल लेस यहीं से ही मैं लेती हूँ, जो कि लॉन के सूटों के साथ लगती है। इस शॉप पे आपको कहे कि इस शॉप पे मैं मुकम्मल वीडियो भी बनाऊँगी, जो आपसे शेयर करूँगी कि यहाँ पे हर किस्म की लेस आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। हमारे बाज़ार से हटकर प्राइस बहुत ही कम होती है, जो कि लेस अगर बाज़ार में हमें 300 या 250 की मिल रही होती है, वो यहाँ पे हमें 80 रुपीज़ या 100 रुपीज़ की इजीली मिल जाती है। आपको लेसिस से के अकॉर्डिंग हर चीज़ आपको शॉप से मिल जाएगी। फिर मैं एक टेलर के पास चली गई, जो कि टेलर का भी मैं कार्ड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये लेके मैं जब टेलर के पास गई स्केच प्रॉपर बना के, तो मैंने टेलर को बताया कि मुझे इसी तरह के ड्रेसेस बना के आपने देने हैं, क्योंकि ये समर के ड्रेस हैं। तो आपको खुद आइडिया होगा कि लूज़ ड्रेसेस समर में अच्छे लगते हैं। तो इसलिए फिर मैंने स्केच बना के दिया, और जब ये मेरा फ्रॉक बन के आया तो वो मैं देख के बड़ी खुश हुई।
अब मैं अपनी इस वीडियो में आपको इस फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग दिखाने लगी हूँ। आप मेरी इस वीडियो में देख रहे होंगे कि ये फ़्रॉक जब बन के आया तो ये मल्टी कलर का फ़्रॉक कितना प्यारा लग रहा था। और इस पे जो मैंने लेस लगाई थी वो तो होलसेल शॉप से ली थी। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था और इसलिए मैंने इसको बाय कर लिया था। फिर इसके लिए मैंने लेसेस जो ली थी मानसरा की होलसेल शॉप से, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और वाइट और ग्रीन कलर में भी बहुत प्यारी प्यारी लेसेस यहाँ पे मुझे नज़र आ रही थी। लेकिन हमने अपनी इस फ्रॉक के लिए मल्टी कलर में लेस खरीदनी थी और ये मुझे 50 रुपीज़ पर यार्ड मिली थी यहाँ से, जो मैंने बाय कर ली थी। इनके पास यहाँ बहुत सारी लेसेस की वैरायटी थी जो इनके पास यहाँ डिज़ाइनर लेसेस भी हैं और जो आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ को मिल जाती हैं। अच्छा यहाँ से मैंने जो अपनी तमाम लेसें बाय कर ली। अब मुझे अपने गले पर लगाने के लिए डोरी टसल जो कि नेक लाइन के लिए होती है वो चाहिए थी, फिर वो मैंने यहाँ से ही बाय कर ली। आपने अपना एक बजट सेट करना होता है कि आपने कितने पैसों में क्या ख़रीदना है। इसी वजह से मैं वो कपड़े सेलेक्ट करती हूँ जो मेरे बजट में रहते हैं। इसके साथ ही मैंने खाड़ी से एक ड्रेस ख़रीदा था और वो भी मैंने इस फ्रॉक के साथ ही सिलने के लिए इसे दे दिया था। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप हम ऐसी ड्रेसेस बताएं जो हम ऑफिस में भी पहन कर जा सकें। तो आप ये देखें कि आपको ये बहुत ही पसंद आएंगे और आप इजीली उन्हें वेयर कर सकती हैं। इसके बाद मैंने अपने ड्रेसेस को टेलर के पास जब लेके गई तो उन्हें लेसेस दी, उन्हें सब कुछ बताया तो किस तरह ये फ्रॉक तैयार होकर आया। फिर मैंने खाड़ी से एक सूट बाय किया था 2 पीस शर्ट दुपट्टा, जो कि मुझे 25% ऑफ पे 2500 पे मिला था और उसके को मैंने से उस पर इतनी डिफरेंट तरीके से लेसेस टेलर से अप्लाई करवाई थी। ट्राउज़र में थोड़े से कट बनवाए थे और चुनट वाले बाजू बनाए थे और तो ये बहुत ही प्यारी लुक दे रहा था। ये सूट फिर मुझे 35 के में पड़ गया था 3 पीस सूट, और ये क्योंकि 2 पीस सूट था और ये लॉन और जो मैंने लॉन बाय की थी वो उसमें बहुत डिफरेंट था। जैसा कि ये आपको पता है कि खाड़ी पे सेल लगी हुई थी और खाड़ी आउटफिट से जो मैंने ये सूट बनाया था तो इसको मैंने पैनल्स पे जो थी लेस ऐड करवा के इसको और ही ज़्यादा अच्छा बना दिया था। और आपको जैसा कि पता है कि खाड़ी की जो लॉन होती है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। सेम शर्ट है और सेम ट्राउज़र प्लेन था, इससे ज़रा भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था कि ये ट्राउज़र मैंने ब्रांड से बाय नहीं किया। बिल्कुल सेम मैचिंग मुझे बाज़ार से लोकल मार्केट से ही इसके साथ ट्राउज़र मिल गया था। तो जब ये सूट बन के आया तो मैंने इसको वेयर किया तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था और इसके पास की जो लॉन थी वो इतनी ठंडी थी और बहुत ही अच्छा समर में इफ़ेक्ट दे रही थी और इसलिए खाड़ी की लॉन भी मुझे बहुत पसंद है और अक्सर मैं खाड़ी की लॉन के ही ड्रेसेस बनाती होती हूँ। और इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना लोकल मार्केट से भी हम ऐसी लॉन लेके ब्रांडेड ड्रेस को रिक्रिएट करें। तो इसलिए मैंने एक सूट ब्रांड से लिया था और 2 सूट मैंने लोकल शॉप से लिए थे और दोनों सूटों का मैंने कंपैरिजन किया था। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे थे। ब्रांड की तो आपको पता है कि बेस्ट क्वालिटी होती है और लॉन जो मैंने लोकल मार्केट से ली थी तो वो भी बहुत अच्छी थी और जब वो सिल के आई तो वो और ही ज़्यादा अच्छी लुक देने लगा। तो जब वो मुझे बन के आया तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अगर ये किसी ब्रांड की शॉप पे होता फ़्रॉक तो कम से कम ये इसकी जो प्राइस होती वो तकरीबन 7-8 हज़ार तो ज़रूर होनी थी, जो कि हम लोग एक शर्ट या फ्रॉक की अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही मैंने एक और प्रिंट भी लिया था और आप ये वीडियो में देख सकते हैं। मैंने इसको वेयर करके भी दिखाया आपको को। पहले ये वाला खाड़ी वाला सूट मैंने पहन के वेयर किया तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर फ्रॉक क्योंकि फ़्रॉक के साथ तो मैंने घर से ही ट्राउज़र और दुपट्टा जो था मेरे पास था तो मैंने उसी को ही वेयर कर लिया था। तो ये सेम मैचिंग हो रही थी तो इसलिए मैंने इसको कम बजट में बना लिया। ना मुझे फ्रॉक के साथ ट्राउज़र लेना पड़ा और ना दुपट्टा लेना पड़ा। और आप देख रहे हैं कि वीडियो में मैं इसको मैंने वेयर किया हुआ है और ये कितना अच्छा लग रहा है।
शॉकिंग पिंक दुपट्टे की इसके साथ बहुत ही अच्छी लुक आ रही थी। ट्राउज़र की भी शॉप पे मैंने इसके साथ सी ग्रीन ट्राउज़र भी रख के देखा था, ऑरेंज भी रखा था, लेकिन सबसे ज़्यादा इसके साथ जो मैच कर रही थी वो था शॉकिंग पिंक कलर। और इसलिए फिर मैंने सोचा कि शॉकिंग पिंक कलर तो का दुपट्टा तो मेरे पास घर पे भी पड़ा हुआ है और वो मैं यूज़ भी नहीं करी फ़िलहाल किसी ड्रेस के साथ, तो उस ट्राउज़र को यूज़ करी हूँ तो वो मैं इसके साथ ही वेयर कर लेती हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छी लुक देने लग जाएगा। तो इसके मैंने कट वाले स्लीव्स देखे थे। रिटेलिंग अब मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप देखेंगे कि इसके पैनल्स में मैंने पिंक कलर की पैनल्स डलवाए थे और इन पैनल्स में मैंने पिंक लेस रखवाई थी जो, तो इसके साथ नीचे मैंने पिंक ट्राउज़र रखा था जो कि इसके साथ बहुत मैच किया। जब और गले के आगे हल्का सा मैंने इसको वी वाली शेप दे के इसके साथ टसल ऐड करवाए थे। टसल में मैंने इसी कपड़े की डोरी रखवाई थी। और ये जो तीसरा मैंने सूट लिया था ये भी मैंने यादगार सिल्क सेंटर से लिया था और इसमें लाइनिंग में प्रिंट था और ये बहुत प्यारा था। इसमें मैरून सी ग्रीन और ऑरेंज का कम्बिनेशन था और इसको मैंने एक सिंपल सा ड्रेस बनवाया, कफ वाले स्लीव्स बनवाए और प्लान इसका पैंट ट्राउज़र बनाया और इसके साथ मैंने इसके साथ ऑरेंज दुपट्टा रखा और उसके साथ मैरून लेस मैंने अटैच करवाई। अब आपको नज़र आ रहा होगा ये मेरा जो फ़्रॉक बन के आया है तो सेम उसी फ्रॉक जैसा है। इसमें पैनल्स हैं, मल्टी कलर लेस मैंने इसके सारे फ्रंट पे रखवाई है और इसकी स्लीव्स पे रखवाई है। और खाड़ी वाले ड्रेस पे मैंने ट्राउज़र प्लेन ट्राउज़र था उसके ट्राउज़र पे मैंने कट बनवाए थे और इसका मैंने नेक लाइन पे भी लेस लगवाई थी और पैनल्स पे भी लेस लगवाई और साथ इसके दुपट्टे के पे भी लेस लगवाई जो कि मैंने होलसेल मार्केट से लेस बाई की थी। ये लेस मैंने 150 की ली थी जो शर्ट पे भी आ गई थी और दुपट्टे पे भी आ गई थी और ये इसकी सिलाई भी बहुत ही नफीस थी, बड़ा अच्छा स्टिच किया था टेलर ने और इसको देख के ये लग रहा था कि ये स्टिच ड्रेस है किसी भी ब्रांड का। और इसका जो प्रिंट भी था वो बहुत ही प्यारा था और इसके प्रिंट को के साथ ही कम्बिनेशन करके मैंने इसकी लेस को सिलेक्ट किया था। ये लेस होलसेल और टिच वाले इसके स्लीव्स बनाए थे और ये लेस जब आप होलसेल मार्केट शॉप से लेंगे तो आपको बड़ी रीज़नेबल पड़ेगी और एक शर्ट के साथ अगर आप लेस ले रहे हैं और दुपट्टे पे नहीं लगाए तो आपकी 2-3 शर्ट्स के साथ तो लग ही जानी है। और इसकी गले के ऊपर देखें आप इसकी के कितनी गले पे भी मैंने लेस इसकी लगाई थी और इसके पैनल्स डलवा के पैनल्स के ऊपर भी डबल लेस लगवाई थी और इसके साथ जब प्लेन ट्राउज़र मैंने मैच किया था और ये मैंने 800 का लिया था तो ये मुझे 3500 में 3 पीस विद स्टिचिंग पड़ गया था। और जो फ्रॉक के लिए मैंने फैब्रिक लिया था ये 1700 का मैंने लिया था। इसके साथ टसल्स लगाए थे और मल्टी कलर लेस में कट वाले स्लीव्स बनवाए थे और इसका फ्लेयर इसकी 8 पैनल्स फ्रंट पे डलवाए थे, 8 पैनल्स मैंने इसके बैक पे डलवाए थे और इसकी जो प्रॉपर लुक थी वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आपको ये वीडियो में नज़र आ रही होगी और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है स्टिच होके और जब मैं इसे पहनूँगी तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आप भी इसी तरह अगर कोई ड्रेस रिक्रिएट करना चाहते हैं तो आप लोकल मार्केट का ज़रूर विज़िट किया करें और वहाँ से आपको बड़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको अच्छी ब्रांडेड लॉन मिल जाएगी। जो कि आप कोई भी ब्रांड पे ड्रेस देखते हैं तो सिंपल ड्रेस भी लेने जाएं तो आप देखेंगे किसी भी ब्रांड पे तो आपको एक शर्ट और एक कुर्ता जो होता है वो 3,000 का पड़ रहा होता है सिंपल, उसके साथ ना कोई लेस लगी होती है, कुछ भी नहीं लगा हुआ होता। तो ये अगर आप लोकल मार्केट से अगर आप बाय करते हैं एक ड्रेस तो उसको आप एक अच्छी ब्रांड पे जो स्टिच ड्रेस होता है उससे अच्छा खुद डिज़ाइन करके बना सकते हैं। आजकल जितनी महंगाई है तो उसमें तो ब्रांडेड ड्रेस तो अफोर्डेबल है ही नहीं है। हम लोग तो इतने महंगे ड्रेस अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि एक शर्ट सिंपल जो होती है वो 2,000-3,000 की होती है वो ले लें। सिंपल लॉन की एक शर्ट को अगर हम ब्रांड से स्टिच लें तो वो 3 या 3,500 में हमें पड़ती है। तो उतने में हमारा एक पूरा ड्रेस 3 पीस ड्रेस अगर लोकल मार्केट से कपड़ा बाय करके बन रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा हमें पड़ रहा है और रीज़नेबल पड़ रहा होता है। तो अगर आप टेलर को प्रॉपर स्केचिंग करके दें और उसे बताएं तो वो आपको वही चीज़